हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 8 देखिएगा। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान होता है उसको फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। F बराबर 9/5 C प्लस 32। नीचे आपको 5 सवाल बना के दिए हुए हैं। सेल्सियस को XX और फ़ारेनहाइट को YX मान करके दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो पहले पार्ट की ही बात करें। पहले आपको फ़ारेनहाइट तापमान और सेल्सियस तापमान में आपस में बदलने के लिए एक समीकरण बना के दिया है। सेल्सियस को XX पर लेना है और फ़ारेनहाइट तापमान को YX पर लेकर के इसका एक आलेख बनाना है। तो देखो, जब भी हम आलेख खींचते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो बिंदु देखने पड़ते हैं। XX पर सेल्सियस लेंगे और YX पर फ़ारेनहाइट लेंगे। तो देखो, ये आपकी समीकरण दी गई है F बराबर 9/5 C प्लस 32। अब जो एक तापमान होगा वो सेल्सियस में होगा, एक फ़ारेनहाइट में होगा। सेल्सियस वाले तापमान को XX पर लेना है और फ़ारेनहाइट वाले तापमान को YX पर लिखना है। अब हमें कोई न कोई दो बिंदु चाहिए। किसी भी समीकरण का आलेख खींचने के लिए आपको कम से कम दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम देखो बिंदु उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 ले लेते हैं। x बराबर 0 लेने का मतलब क्या है, x पर हमने सेल्सियस को लिया है तो सेल्सियस डिग्री को 0 ले लें। तो यहां पर सेल्सियस के मान को 0 रखेंगे। C का मान 0 रखने से F का मान 32 आएगा, क्योंकि 9/5 गुणा C का मान, तो 9/5 गुणा 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 0 प्लस 32 का मान 32 होगा, यानी फ़ारेनहाइट का मान 32। तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ठीक है, तो एक बिंदु आ गया आपका 0,32, जिसको हमने A नाम दे दिया। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, सेल्सियस तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। सेल्सियस तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस मानने का मतलब x का मान 5 लेना है। तो C का मान या x का मान 5 लेने पर देखो क्या होता है। समीकरण आपके पास थी F बराबर 9/5 C प्लस 32। C का मान 5 डिग्री सेल्सियस ले लें, तो 5 यहां पे लिखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि गुणा में ऊपर वाली नीचे वाली मान से एक के पाड़े से कट जाती हैं, तो ये दोनों कट जाएंगी। यहां पे 9 बचेगा, प्लस में 32 है, 32 में 9 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। तो फ़ारेनहाइट में मान कितना निकला, 41। तो सेल्सियस में मान 5 होने पर फ़ारेनहाइट में मान आ रहा है 41। तो आपका बिंदु क्या हो गया, x, y रूप में 5,41। इस बिंदु को कोई दूसरा नाम दे देंगे, B नाम दिया सपोज। तो ये आपके पास में दो बिंदु हैं, A और B। इन दोनों बिंदुओं से हम आलेख खींचेंगे। तो देखिएगा, आलेख में आपको कितने खाने लेने चाहिए और एक खाने का मान कितना लेना चाहिए वो किस तरीके से सोचेंगे। देखो, हमारे पास में 41 या 32 खाने ऊपर या इस साइड में नहीं होते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x वाली x पर देखो 0 मान है और 5 मान है, तो आसानी से 5 खानों में काम हो जाएगा। x वाली x पर हम एक खाने को एक मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 खाने चाहिए, 5 सेंटीमीटर की राशि है। तो देखें, यहाँ पर एक खाने को एक मान लें तो 5 खानों में 5 तक के मान अंकित किए जा सकते हैं। लेकिन YX पर एक खाने को आप एक मान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बड़ी से बड़ी मान कितनी है, 41। तो 41 तक पहुंचने के लिए आपको 41 खाने चाहिए, तो एक खाने को हम एक नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे फिर, एक खाने में 10 छोटी लाइन होती हैं, तो एक खाने को 10 बना दें, फिर 20, 30, 40, 50। आप देखेंगे 50 तक के मानों से इसका आसानी से निरूपण हो जाएगा। अब ये बिंदु अंकित करें। 0,32 का मतलब क्या है, x वाली x पर 0
y वाली x पर 32। तो x वाली x पर शून्य होने का मतलब क्या है, ये बिंदु है वो y x पर है और y x पर मान क्या है 32। तो देखिए आप 30 से ऊपर दो छोटी लाइन होंगी वो 32 को बता देंगी। तो जब आपके पास में ग्राफ पेपर है तो उसमें 30 से ऊपर दो छोटी लाइन पे आपको 32 दिखाई दे जाएगा। तो उस बिंदु पर डॉट लगा करके एक वृत्त घुमा दें और थोड़ा दूर अंकित कर दें बिंदु A 0,32। जो दूसरा बिंदु B है उसमें देखें x पर मान कितना है 5 और y पर मान कितना है 41। तो x पर 5 है और y पर 41 देखना है। तो 40 जहां पर अंकित है उससे ऊपर वाली एक छोटी लाइन 41 को व्यक्त करेगी। तो 5,41 ये बिंदु हो जाएगा। यहां पर डॉट लगा दें, वृत्त घुमा दें और B 5,41 अंकित कर दें। इन दोनों बिंदुओं को आप एक स्केल की सहायता से मिला करके दो तीर के निशान यहां पे लगा दें, ये आलेख बन जाएगा। अब आलेख में ध्यान दीजिएगा, जो x x पर आपने लिखा है 1 2 3 4 5, x वाली x पर तापमान किस में है, सेल्सियस में। तो x वाली x जो है x x डेश y y डेश, x वाली x पे मान किस में है, सेल्सियस में है और y वाली x पर मान किस में है, फ़ारेनहाइट में है। तो x x पर जो 1 सेंटीमीटर खाना है उसका मान कितना है 1 सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस। ओके। और y x पर जो 1 खाना है उसका मान कितना है 1 सेंटीमीटर और हमने 1 खाने को कितना माना है 10 के बराबर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 10 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका था इसका पहला पार्ट। जो इसका दूसरा भाग है उसको देखें। इसमें लिखा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। सेल्सियस में मान आपको दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा कि फ़ारेनहाइट में तापमान कितना होगा। तो हमें C का मान कितना लेना है, 30 लेना है। देखें C का मान हम लेंगे 30। C का मान 30 लें तो देखो क्या होगा। समीकरण हमारे पास में है F बराबर 9/5 C प्लस 32। तो F बराबर 9/5 गुणा C का मान 30 लेना है। 5 के पार्टिसिस को काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 5 6 के 30 और 6 को 9 से गुणा करेंगे 54 और प्लस में हो गया 32। 54 में 32 मिलाएंगे तो ये 86 हो गया। तो F का मान आ गया कितना 86। यानी सेल्सियस में 30 डिग्री है वो फ़ारेनहाइट में 86 के बराबर है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेल्सियस में 30 पर फ़ारेनहाइट में 86 हो गया। जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या दिया है, यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान कितना होगा। यानी अब की बार फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री रखना है, सेल्सियस में मान निकालना है। तो समीकरण लिखेंगे F बराबर 9/5 C प्लस 32। फ़ारेनहाइट की जगह पे 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको रखना है। तो इधर 95 बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। अब देखें इस मान के पास में ये मान आ सकता है। 32 का पक्षांतरण करेंगे, 95 माइनस 32 हो जाएगा बराबर 9/5 गुणा C हो जाएगा। 95 में से 32 माइनस करेंगे कितना बनेगा 63 बराबर 9/5 गुणा C। हमें सेल्सियस में मान निकालना है तो C का मान निकालने के लिए जो भाग में है वो गुणा में जाएगी और जो गुणा में है ऊपर वो नीचे भाग में जाएगी। तो 63 गुणा 5/9 हो जाएगा। आप देखेंगे सेल्सियस में मान निकलेगा 35। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में 95 डिग्री मान है तो सेल्सियस में मान 35 के बराबर है। ओके, इसका चौथा भाग देखें। यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। एक ही सवाल में 2 सवाल बना दिए हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि सेल्सियस में 0 डिग्री ले लें तो फ़ारेनहाइट में कितना मान निकलेगा। चौथे भाग में सेल्सियस का मान 0 लेना है। तो समीकरण है फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणा सेल्सियस में माना प्लस में 32। तो F बराबर 9/5 गुणा सेल्सियस का मान 0 लेना है प्लस 32। 0 प्लस 32 का मतलब 32।
तो फ़ारेनहाइट में मान निकलेगा 32, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट तापमान का मान कितना निकला? 32। इसी का दूसरा भाग क्या है कि फ़ारेनहाइट में 0 ले और सेल्सियस में मान कितना होगा बताओ। तो फ़ारेनहाइट पर 0 रख दें, बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। अब देखें ये शून्य है, 32 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या बनेगा? -32 बराबर 9/5 गुणा C का मान निकालना है, तो जो भाग में है वो गुणा में जाएगा और जो गुणा में है वो भाग में। तो -32 गुणा 5/9, जब इसको हम सरल करेंगे तो ये लगभग -17.78 डिग्री सेल्सियस लगभग मान आएगा। ये इसका है चौथा भाग। पांचवा भाग भी काफी महत्वपूर्ण है। आपसे ये पूछा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में संख्यात्मक रूप से समान है? क्या ऐसा कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों में ही संख्यात्मक रूप से समान है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हम मान लेते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में जो समान तापमान है वो T है। अब जितना भी मान आएगा वो अपने आप आ जाएगा T का, कि इतना जो संख्यात्मक मान है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में समान है। यानी F की वैल्यू भी T लेंगे और C की वैल्यू भी T लेंगे, क्योंकि दोनों तापमान संख्यात्मक रूप से समान लेने हैं। यानी F का जितना मान है उतना ही सेल्सियस का मान है, तो वो मान हम निकालना चाहते हैं। तो एक बार के लिए उसको हमने तापमान T मान लिया है। ये T बराबर 9/5 गुणा T प्लस 32। देखें 5 भाग में है, तो इस 5 को हटाने के लिए पूरी समीकरण को 5 से गुणा कर देंगे। पूरी समीकरण गुणा होगी तो प्रत्येक पद गुणा होगा। तो 5 से गुणा करेंगे 5T, और 5 से इसको गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा 9T। 32 से गुणा करेंगे 5 को तो ये बनाएगा 160। प्रत्येक पद में 5 से हमने गुणा कर दिया है। अब देखो एक जैसे जो मान हैं उनको पक्षांतरण करके एक साइड में लेंगे और बाकी को एक साइड में रखेंगे। ये देखो 9T है, 5T इधर से इधर पक्षांतरण से आएगा तो 9T माइनस 5T हो जाएगा, और प्लस का 160 है वो पक्षांतरण से इस साइड में जाएगा तो माइनस का 160 हो जाएगा। 9T में से 5T माइनस करेंगे तो ये 4T हो जाएगा, और ये माइनस का 160 है। T का मान निकालेंगे तो माइनस का 160/4 करोगे, यानी माइनस का 40। तो T का मान आएगा माइनस का 40, यानी दोनों मान समान होंगे माइनस के 40 मान पे। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दो या -40 डिग्री सेल्सियस बोल दो, दोनों समान मान हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट करना था। थैंक यू वेरी मच।